सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो दिलों को हिदायत देता है और उन लोगों को इज्जत बख्शता है जो हक सच्चाई पर डटे रहते हैं। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन सभी नबियों पर जो उनसे पहले आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी चाय नबियों की कहानियाँ प्लेलिस्ट को देखना न भूलें, जहां हर कहानी एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई है। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि यह इल्म, ज्ञान एक तोहफ़ा है और तोहफ़े बांटने के लिए ही होते हैं। अब आइए वक़्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, बेबीलोन, बाबुल की सरजमीन पर। यह कहानी प्राचीन मेसोपोटामिया के एक शानदार और चहल पहल वाले शहर ऊर से शुरू होती है। आज यह जगह उस इलाके में है जिसे हम इराक कहते हैं। उस ज़माने में यह दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक था। बड़े बड़े मंदिर, गगनचुंबी जिगुरात मीनारें और व्यापार, शोर शराबे व रंगों से भरे बाजार। लेकिन उस सारी ऊपरी खूबसूरती के नीचे एक गहरा अंधेरा था। बेबीलोन के लोग अपने से पहले आए तमाम नबियों के पैगाम को पूरी तरह भूल चुके थे। वे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूल चुके थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भूल चुके थे और इस बात को भी भुला चुके थे कि एक सच्चे रब को जानने का क्या मतलब होता है। उनकी जगह उन्होंने बुत, मूर्तियाँ बना लिए थे। सैकड़ों बुत, पत्थर के, लकड़ी के, चांदी और सोने के। उनके पास सूरज के लिए, चांद के लिए और सितारों के लिए अलग अलग बुत थे। और इस पूरे तंत्र के शीर्ष पर कौन था? एक राजा, एक ऐसा इंसान जो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसने खुद को खुदा, भगवान घोषित कर दिया था। उसका नाम था नमरूद। बाइबल में उसे निम्रोद कहा गया है। वह सिर्फ एक आम जालिम राजा नहीं था। उसका मज़हब, अर्थव्यवस्था और लोगों के दिमागों पर पूरा कब्जा था। अगर आप नमरूद के देवताओं की पूजा करते तो आप सुरक्षित थे। अगर आपने उन पर सवाल उठाया तो आपको तबाह कर दिया जाता था। इस माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और यहाँ एक बात जो दिल को और भी ज़्यादा दुखाती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद पिता आज़र सिर्फ एक बुत परस्त, मूर्ति पूजक ही नहीं थे, बल्कि वह बुत बनाने वाले मूर्तिकार थे। वे अपने हाथों से इन मूर्तियों को तराशते और बाजार में बेचते थे। बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरों से अलग थे। वह लोगों को उन मूर्तियों के आगे झुकते हुए देखते थे जो न बोल सकती थीं, न सुन सकती थीं और न ही हिल सकती थीं। उनके जहन में एक सवाल लगातार गूंजता था, क्या वाकई यही ईश्वर है? उन्होंने सितारों की तरफ देखा, चमकदार और ताकतवर। उन्होंने सोचा, शायद यही मेरा रब है। लेकिन फिर सितारे डूब गए, वे गायब हो गए। जो चीज़ गायब हो जाए वह खुदा नहीं हो सकती। उन्होंने चांद की तरफ देखा, पूरा और चमकता हुआ, जो अंधेरे आसमान को रोशन कर रहा था। क्या यह खुदा हो सकता है? लेकिन चांद भी डूब गया, वह भी ओझल हो गया, तो यह भी खुदा नहीं। उन्होंने सूरज को देखा, जो सब में सबसे बड़ा और आलीशान था। यकीनन यह खुदा होना चाहिए, लेकिन सूरज भी ढल गया। और तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी सूझबूझ के साथ ऐलान किया, मैं डूबने और गायब होने वाली चीज़ों से मोहब्बत नहीं करता। मैंने अपना रुख उस पाक जात ईश्वर की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया है, सच्चे अकीदे के साथ। और मैं शिक्र बुतपरस्ती करने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने सच्चाई को पा लिया था, किसी किताब से नहीं, किसी उस्ताद से नहीं, बल्कि अपनी पाक और पाकीज़ा सोच और अल्लाह की हिदायत से। और अब उन्हें इस सच्चाई के साथ कुछ करना था,
एक दिन ऐसा आया जब बेबीलोन के लोग शहर से बाहर एक बड़े त्योहार के लिए गए। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बुलाया। उन्होंने एक बहाना बनाया और पीछे रह गए। जब शहर खाली हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के बड़े मंदिर में दाखिल हुए। वह वहाँ खड़े हुए मूर्तियों की कतारों को देखा और फिर कुल्हाड़ी उठा ली। उन्होंने एक एक करके उस मंदिर के हर एक बुत को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़कर। उन्होंने कुल्हाड़ी को उस सबसे बड़े बुत के गले में लटका दिया और वहाँ से चले गए। जब लोग वापस लौटे और यह तबाही देखी तो वे आग बबूला हो गए। उन्हें तुरंत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ। वे उन्हें खींचकर एक मजमे सभा के सामने ले आए और पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से उनकी तरफ देखा और कहा, इनसे पूछो, कुल्हाड़ी तो उस बड़े वाले के पास है। इसी से पूछो क्या हुआ। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। और यही वह जाल था जो उन्होंने बुना था। लोग खामोश हो गए। फिर उनमें से कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे कि देखा जाए तो यह सही कह रहा है। हम इनसे कैसे पूछ सकते हैं? ये तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन फिर अपने ही तर्क पर शर्मिंदा होने के बजाय उनका गुस्सा और बढ़ गया। इब्राहीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, फिर तुम हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों में गुस्से से नहीं बल्कि उदासी के साथ देखा और पूछा, तो फिर तुम ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो न तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, न कोई नुकसान, और जो खुद का बचाव तक नहीं कर सकती? लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वे उनके तर्क का जवाब नहीं दे सके। इसलिए उन्होंने उन्हें चुप कराने का वही रास्ता चुना जो हर जालिम चुनता है। उन्होंने उन्हें जिंदा जलाने का फैसला किया। उन्होंने जो आग जलाई वैसी आग पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोग कई दिनों तक लकड़ियां इकट्ठा करते रहे। लपटें इतनी तेज थीं कि परिंदे भी उसके पास से नहीं उड़ सकते थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के बीच फेंकने के लिए एक बड़ा गोफन कैटापुल्ट लॉन्चर बनाया, क्योंकि कोई भी इंसान उसके इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या आप उस पल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? वह अकेले थे। उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। उनके समाज ने उन्हें ठुकरा दिया था और अब उन्हें एक धधकती भट्टी में फेंका जाने वाला था। इतिहास गवाह है कि उस नाजुक मोड़ पर फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और पूछा, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब, सुभान अल्लाह, इतिहास के सबसे खूबसूरत जवाबों में से एक है। आपसे नहीं, अल्लाह से। वह मेरी हालत जानता है। वह जानता है कि मुझे क्या चाहिए। वह मेरे लिए काफ़ी है। लॉन्चर छूटा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में तैरते हुए उस भीषण आग के बीच जा गिरे और तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती सुरक्षा का ज़रिया बन जा। आग ने हुक्म माना। जब धुआं छंटा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए, बिल्कुल सही सलामत। एक बाल तक नहीं झुलसा था, एक भी जख्म नहीं था। सिर्फ वे रस्सियां जलकर राख हुई थीं जिनसे उनके हाथ बंधे थे, क्योंकि वे रस्सियां जुल्म की निशानी थीं और अल्लाह जुल्म को महफूज नहीं रखता। लोग दंग रह गए। नमरूद गुस्से से पागल हो गया। इस घटना ने एक बड़ी बहस का रास्ता साफ कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुद नमरूद के सामने पेश किया गया। एक राजा जो अपने तख्त पर बैठा था, जिसके चारों तरफ सैनिक, धन दौलत और असीमित ताकत थी, और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान, एक नबी और सच्चाई। नमरूद ने तीखे लहजे में पूछा,
तुम्हारा वह खुदा कौन है जिसकी तरफ तुम लोगों को बुलाते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वह है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद मुस्कुराया। उसके पास एक कुतर्क था। उसने 2 कैदियों को बुलाने का हुक्म दिया। उसने एक को मार दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। देखो, मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। अब बताओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने फ़ौरन अपनी बात का रुख बदला। अल्लाह सूरज को पूरब से लाता है, क्या तुम इसे पश्चिम से ला सकते हो? सन्नाटा छा गया। कुरान हमें बताता है, और वह काफिर, अस्वीकार करने वाला हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। अपने पूरे दरबार के सामने उसकी अक्ल हार चुकी थी, और जब ताकतवर शासक अपमानित होते हैं तो वे बेहद खतरनाक कदम उठाते हैं। उसने अत्याचार बढ़ा दिए। उसने ईमान वालों को सताना शुरू कर दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन नमरूद का अंजाम पहले ही तय हो चुका था। इस्लाम के विद्वान नमरूद की मौत के बारे में एक बहुत ही सबक सिखाने वाली वाकया बयां करते हैं। यह इंसान जो खुद को खुदा कहता था, जिसके पास विशाल सेनाएं थीं, जिसने अल्लाह के खलील दोस्त को आग में फेंक दिया था, उसे किसी बड़े योद्धा, तलवार या भूकंप ने नहीं हराया। उसे एक छोटे से मच्छर या भुनगे ने ढेर कर दिया। एक छोटा सा मामूली सा मच्छर उसकी नाक के रास्ते, या कुछ वर्णनों के अनुसार उसके कान के रास्ते अंदर घुस गया और उसके दिमाग को काटने लगा। दर्द असहनीय था। हकीम और डॉक्टर बेबस थे। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान इस कदर मजबूर हो गया कि वह उस दर्द से ध्यान भटकाने के लिए अपने नौकरों से अपने सिर पर जूते और डंडे मरवाता था। वह दिनों, हफ्तों और कुछ वर्णनों के मुताबिक कई सालों तक इसी तड़प में रहा, और आखिरकार इसी बेबसी में उसकी मौत हो गई। ज़रा सोचिए, अल्लाह को नमरूद को हराने के लिए किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे सिर्फ़ एक अदना सा मच्छर चाहिए था। और यही सबक है, कोई जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, अल्लाह की ताकत के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। नमरूद चला गया। उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। बेबीलोन में सालों के संघर्ष के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा फ़ैसला लिया। वह वहाँ से चले जाएंगे। वह अल्लाह की रज़ा के लिए अपना वतन, अपना समाज, अपनी पहचानी हुई हर चीज़, सब कुछ छोड़ देंगे और हिजरत, प्रवास करेंगे। उनका निकाह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हो चुका था। वह एक असाधारण महिला थी, बेपनाह खूबसूरत, अटूट ईमान वाली, बेहद सब्र रखने वाली और वफ़ादार। उन्होंने बिना किसी शिकायत के, बिना कोई सवाल किए उनके साथ जाने का फ़ैसला किया। उन्हें इब्राहीम और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो बाद में ख़ुद भी एक नबी बने, भी इस सफ़र में उनके साथ शामिल हुए। साथ में ईमान वालों के इस छोटे से समूह ने बेबीलोन छोड़ दिया और शाम, शैम, आज का सीरिया, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन की मुबारक सरजमीन की तरफ बढ़ गए। वे अजनबियों की तरह एक नई जगह पर घूमते रहे, जिनके पास अपने ईमान के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ हमें एक बात को गहराई से समझना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। आइए मैं आपको हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा और करीब से बताता हूँ, क्योंकि वे इस सम्मान की हकदार हैं। वह सिर्फ़ एक पत्नी नहीं थी, वह एक साझीदार, एक हमसफ़र और एक सच्ची मोमिना, आस्थावान थीं। विद्वान बताते हैं कि वह एक शरीफ और ऊंचे घराने से थीं, और उनकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों, परीक्षाओं का एक हिस्सा बन गई। अपने सफ़र के दौरान
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम मिस्र इजिप्ट से गुजरे तो वहाँ एक लालची और बदचलन राजा का राज था। जब उस राजा ने सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में सुना तो उसने उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खतरे को भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने राजा से कहा था कि सारा उनकी बहन है और रूहानी तौर पर वह दीन धर्म के रिश्ते से उनकी बहन ही थी। यह कोई झूठ नहीं था बल्कि एक समझदारी थी, क्योंकि अगर वह कहते कि वह उनकी पत्नी हैं तो वह राजा इब्राहीम को फौरन मरवा देता। जब उस राजा ने सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। राजा का हाथ वहीं का वहीं सुन्न जमींदोज हो गया। वह उन्हें छू तक नहीं सका। उसने दोबारा कोशिश की, हाथ फिर से सुन्न हो गया। वह राजा बुरी तरह डर गया और समझ गया कि यह महिला ईश्वर के विशेष संरक्षण प्रोटेक्शन में है। उसने आदर के साथ उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस भेज दिया और सम्मान के तौर पर मिस्र के एक ऊंचे घराने की महिला हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ एक मददगार के रूप में भेजा। वह राजा नहीं जानता था कि उसका यह तोहफा मानव इतिहास का रुख बदलने वाला है। सालों गुजरते गए और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं हुई। तब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके ऊंचे चरित्र, उनकी निस्वार्थ भावना और उनके दिल के दर्द को बयां करता है। वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गईं और कहा, ए इब्राहीम, शायद अल्लाह की हिकमत मर्जी यही है कि औलाद का सुख हाजिरा के ज़रिए मिले। आप उनसे निकाह कर लीजिए। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। यह किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। अपने कदम पीछे हटाना, किसी और के लिए जगह बनाना और अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा की रजामंदी और दुआओं के साथ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और जल्द ही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से हुई, गर्भवती हुई। लेकिन उस खुशी के साथ कुछ इंसानी जज्बात भी जुड़े थे जिसकी उम्मीद शायद सारा अलैहिस्सलाम को नहीं थी। इतिहासकार बताते हैं कि सारा अलैहिस्सलाम को अंदर से ठेस पहुंची। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी इस बात को जानते हुए कि वे नबी के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, स्वाभाविक रूप से एक अलग एहसास में थीं। रिश्तों में थोड़ा तनाव और खिंचाव आया। हज़रत सारा भी एक इंसान थीं, हज़रत हाजरा भी इंसान थीं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे, जो दो ऐसी महिलाओं के बीच खड़े थे जिनसे वे बेहद मोहब्बत करते थे और जो दोनों अपने अपने दिल में एक कशमकश लिए हुए थीं। यह कोई परियों की कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी और यही वजह है कि यह कहानी आज भी हमारे दिलों को छूती है, क्योंकि आज भी परिवारों में ऐसी उलझनें, ईर्ष्या, दर्द और गलतफहमियां होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इब्राहीम और इन दोनों महान महिलाओं ने अल्लाह पर अपना भरोसा कभी नहीं खोया। सालों बीत गए, कोई शिकायत नहीं। सारा ने इस दर्द को खामोशी से सहा, इब्राहीम ने इसे सब्र से झेला। उन्होंने कभी एक दूसरे को दोष नहीं दिया। इस कशमकश के बीच भी अल्लाह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को नहीं भूला था। फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के खेमे टेंट में आए और उन्होंने एक ऐसी खुशखबरी दी जिसकी उम्मीद नहीं थी। हज़रत सारा को उनकी ढलती उम्र के बावजूद जब औलाद होने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, एक बेटा होने वाला था। उनका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम रखा जाना तय हुआ। हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम
हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी आने वाले हिस्सों में बयां करेंगे इंशाअल्लाह। वे कहानियाँ अपने आप में बहुत ख़ास हैं और उनके लिए एक अलग वक़्त की ज़रूरत है। लेकिन ये जान लीजिए, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, वह महिला जिन्हें मिस्र के राजा ने एक तोहफ़े के रूप में दिया था, वे आगे चलकर एक बहुत बड़ी कौम की माँ बनी। उनके पाक खून से ही आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश लीनेज जुड़ा। वे इस्लामी इतिहास की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों से अरब कौम वजूद में आई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों से बनी इसराइल का सिलसिला चला और इन दोनों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नूर ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। 3 मज़हब, एक पिता। यहाँ एक ऐसी बात है जो आप में से कुछ लोगों को हैरान कर सकती है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। वे सिर्फ इस्लाम के ही पैगंबर नहीं हैं। यहूदी जूज़ उन्हें अब्राहम कहते हैं। अपने देश का पिता, वह शख्स जिसके साथ ईश्वर ने वादा किया था। हज़रत मूसा, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूर्वज। ईसाई क्रिश्चियंस उन्हें इब्राहीम कहते हैं। आस्था की मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बुज़ुर्ग, ईश्वर पर अटूट भरोसे की मिसाल। और हम मुसलमान, हम उन्हें इब्राहीम अल खलील कहते हैं, अल्लाह का दोस्त। एक ऐसा इंसान जिसने ख़ुद को खुदा के आगे इस कदर समर्पित कर दिया कि इस्लाम शब्द यानी ईश्वर के आगे झुक जाना उनके जीवन का पर्याय बन गया। हर मुसलमान अपनी 5 वक्त की नमाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल परिवार पर दरूद और बरकतें भेजता है। हर साल होने वाली हज की इबादत हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी की यादों को साक्षात जीना है। उनके हाथों बनाया हुआ काबा आज भी सीना ताने खड़ा है। वह जमजम का पानी जो हज़रत हाजरा के लिए मोजिज़े चमत्कार के रूप में फूट पड़ा था, आज भी बह रहा है। दुनिया के अरबों लोग, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, सब इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपना आध्यात्मिक रिश्ता इसी एक इंसान, इसी एक परिवार से पाते हैं। हमारे लिए सबक 1, सच्चाई के लिए खड़े होना, चाहे आप अकेले हों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पूरी सभ्यता अपने परिवार और अपने राजा के खिलाफ अकेले खड़े हो गए। आज के दौर में जब दूसरों का दबाव बहुत होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमसे पूछती है, क्या हम सच के साथ खड़े होने का हौसला रखते हैं, भले ही हम अकेले हों। 2, अल्लाह के फ़ैसले में आजमाइश होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। सारा अलैहिस्सलाम सालों बिना औलाद के रहीं। हाजरा अलैहिस्सलाम को एक बंजर रेगिस्तान में छोड़ना पड़ा। आजमाइश सब पर आई, लेकिन हर मुश्किल एक बड़ी रहमत का दरवाज़ा साबित हुई। आपकी आज की मुश्किल इस बात का सबूत नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बल्कि यह किसी बड़ी नेमत का रास्ता हो सकती है। 3, परिवार में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। यह कहानी कोई काल्पनिक या बनावटी कहानी नहीं है। इसमें 3 ऐसे लोगों के बीच का दर्द, खिंचाव और इंसानी भावनाएं शामिल हैं जो अल्लाह से बेहद मोहब्बत करते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि मुश्किल हालात महान लोगों के घरों में भी आ सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई उलझन है तो मायूस न हो, बस अल्लाह का दामन थामे रखें। 4, जालिमों का अंत तय है। नमरूद जैसे ताकतवर राजा को एक छोटे से मच्छर ने ख़त्म कर दिया। हर अत्याचारी का अंत तय होता है। अल्लाह का इंसाफ कभी थमता नहीं, वह अपने वक़्त पर और मुकम्मल होता है। 5,
आपका किरदार आपके बाद भी ज़िंदा रहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए 4000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अरबों लोग अपनी दुआओं में उनका नाम लेते हैं। हम अपने पीछे कैसा किरदार और कैसी यादें छोड़कर जा रहे हैं, यह सोचने की बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। ज़रा सोचिए, इस पूरी कायनात के मालिक ने एक इंसान को अपना दोस्त कहा। उसके लिए इंसान का किरदार कैसा होना चाहिए? एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह बिना किसी शर्त के अपने रब के आगे झुक जाए। अल्लाह ताला हमें भी छोटे ही सही, लेकिन इब्राहीम अलैहि सलाम के नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वह हमें सच के साथ खड़े होने वाला, उसके फ़ैसलों पर भरोसा करने वाला और अपने परिवारों के साथ हिकमत से पेश आने वाला बनाए। आमीन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।